नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, शुक्र के ऊपर हम पूर्व में भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। शुक्र आलीशान, वैभव, शाइनिंग, शान शौकत, कला, काम, इच्छा, प्रेम, वासना, भोग, वाहन, सभी सुख, ऐश्वर्य, स्त्री सुख, सभी कुछ देने वाला एक ब्राह्मण है। ये शुक्र ब्रह्मत्व लिए हुए दैत्यों का गुरु है। ये ज्ञान का भंडार है। ये कला में निपुण है। ये सभी कलाओं में निपुण है। ये क्या नहीं देता? अगर शुक्र प्रबल है तो क्या नहीं देता है? सब कुछ देता है। आज मैं इसी के कुछ सूक्ष्म रहस्यों पर आपसे चर्चा करूंगा। बहुत सी बातें शुक्र की अनभिज्ञ हैं, तो आज हम उन्हीं मूल बातों को बाहर लाने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमसे अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, शुक्र का हमारे जीवन पर अत्यधिक महत्व है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में प्रबल है तो आप राजा के समान हो। आप में एक गजब का आकर्षण है, लोगों को अपनी ओर खींचने में सक्षम है। आपका जो रहन सहन, आपके बोलने का तरीका एक कलात्मक होता है। आप बात करते हो तो एक अदा के साथ करते हैं। आपने नायक नायिकाओं को चलचित्रों में देखा होगा कि उनमें एक ऐसी अदा होती है जिसको सब फॉलो कर लेते हैं, उस पर सभी मोहित हो जाते हैं और उसका अनुगमन करने लग जाते हैं कि ये सब कुछ हटके है, कुछ अलग है। वो शुक्र देता है जिसको लोग फॉलो करें। वो जो सामान्य से कपड़े पहनकर निकल जाता है लेकिन लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास के कपड़े पहन लेते हैं लेकिन लोग उसे फॉलो कर लेते हैं। कर यार ये कुछ अलग हटके है, जबकि सामान्य है, लेकिन उसने पहना है। शुक्र प्रधान व्यक्ति ने पहना है तो वो कुछ अलग है, क्योंकि उसके शरीर का जो आकर्षण है वो उस कपड़ों में आ गया है, उसकी चाल ढाल में आ गया है, उसके बोलने की अदा में आ गया है, और वही आकर्षण सबको मोहित कर लेता है। आपने देखा होगा कि जिसकी कुंडली में लग्न में शुक्र है, चौथे भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में शुक्र है, तो ऐसे लोग सम्मोहन में पारंगत होते हैं। लोग उसके सामने बैठते ही समर्पित हो जाते हैं। उनका बस नहीं चलता, बस उसके पास बैठा रहना पसंद करते हैं, उससे बातें करना पसंद करते हैं, उसका आलिंगन करना पसंद करते हैं। यह है शुक्र, जो चमक है अपनी ओर खींचने की चमक है। पुरुष का शुक्र स्त्री का मंगल को खींच लेता है। मंगल जो स्त्री के रज का कारण है, उसके खून का कारक है। और जब किसी लड़की का मंगल पुरुष के शुक्र को देख लेता है तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये होता है शुक्र का बल। और इसी शुक्र पर अगर गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो वो उसे कवर अप कर देता है, उसके सारे बुरे कर्मों को ढक लेता है। गुरु भी सेक्स, कामना, वासना लेके चलता है, लेकिन धर्म की आवरण लेकर वो उसे ढक लेता है। जो शुक्र के बुरे कर्म हैं उस पर गुरु का प्रभाव होते ही वो उसे आवृत कर लेता है। एक ऐसा आभा मंडल तैयार कर लेता है कि लोग सहर्ष से मान लेते हैं कि ये ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ये कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, ये बहुत ही सीधा आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है। कवर अप कर लेता है गुरु उसको, उसके सारे बुरे करे हो। उसकी जो इच्छा है, लालसा है, भोग इच्छा की है या कामना जो भी है, उसकी धन प्राप्ति की है, सभी इच्छाओं को वो
गुरु बढ़ावा देता है, गुरु उसे कवर अप करता है, गुरु उन इच्छाओं की पूर्ति करने में उसका सहयोग प्रदान करता है। यह है गुरु शुक्र का संबंध। दो ब्राह्मण एक साथ मिल जाते हैं तो एक ब्राह्मण ही पावरफुल होता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और जब दूसरा ब्राह्मण का उसका सहयोग मिल जाता है तो वो उसे और बल दे देता है। चंद्रमा खुद शाइन है और चंद्र शुक्र का युति, जबरदस्त आकर्षण, एक भीड़ से लगा देता है। वो जहां जाता है वहां भीड़ लग जाती है, पुरुष हो या स्त्री सभी उसकी ओर खींचे आते हैं। चंद्र शुक्र का संबंध, एक दूसरे की ओर खींच लेना, वो आकर्षण, वो कला। ऐसे लोग पैदाइशी कलाकार होते हैं, कला उनमें कूट कूट की भरी होती है, क्योंकि शुक्र कला है और चंद्र भी कला है। और दोनों जब दो कलाकार एक साथ बैठ जाते हैं तो उस कला में पारंगत बना देते हैं उसे। यह है शुक्र। बुध एक दूसरे के अपोजिट बैठे होंगे। जहां शुक्र मीन राशि में उच्च चुका है तो बुध उसके अपोजिट सामने बैठा हुआ कन्या राशि में उच्च चुका है। सामने बैठना इसका मतलब उसकी शक्ति ग्रहण कर लेना। ये मैंने पहले भी बताया है कि जहां लग्न शिव है तो सप्तम भाव शक्ति है। उसी तरह जहां शुक्र मीन राशि में शिव बन के बैठा है तो बुध उसकी शक्ति बनकर कन्या राशि में बैठा है। वो उसे बल देता है वाणी के द्वारा, और जब सुंदरता को वाणी का साथ मिल जाता है तो लोग दुनिया जीत लेते हैं। आकर्षण उसमें जबरदस्त है और वाणी विवेक उसके साथ मिल गया, दुनिया जीत लेगा। सभी को परास्त करने की क्षमता वाणी के द्वारा, विवेक के द्वारा सबकी बोलती बंद कर देता है। शुक्र बुध कलाकार बनाता है। बुध भी पाक कला में माहिर है, वाद्य कला में माहिर है, और जहाँ संगीत आता है वहाँ शुक्र तो पहले से विराजमान है। शुक्र उस संगीत में निपुणता ले आता है। ये शक्ति होती है शुक्र की। शुक्र में जबरदस्त क्षमता है वैभव देने की, और वैभव कब आता है? जब आप में आकर्षण है। आप में आकर्षण ही नहीं है, आपका शुक्र कमजोर है, लोगों को खींचने की क्षमता नहीं है, लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। और जब आपके पास लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे तो आपका व्यवहार लोगों से अलग हो जाएगा, आप दुनिया से अलग होने लग जाएंगे। और जब दुनिया से अलग होंगे तो क्या व्यापार करोगे, कहाँ पैसा कमाओगे, कैसे लोगों को अपनी बातों में फंसा पाओगे, कैसे उद्यम कर पाओगे, पराक्रम दिखा पाओगे। लोग आपको तिरस्कृत करने लग जाते हैं, अपमान देने लग जाते हैं, क्योंकि आप में सुंदरता नहीं है। सुंदरता को लोग पूछते हैं, जहाँ सुंदरता नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, उसे लोग तिरस्कृत करते हैं। ये दुनिया ही शाइनिंग की है, सुंदरता की है, और ये केवल और केवल दे सकता है तो वो शुक्र दे सकता है। शुक्र में ही वो क्षमता है जो जीवन में सभी कुछ देने की क्षमता रखता है। सर्वप्रथम सुंदरता देता है, धन देता है, आकर्षण देता है, प्रेम देता है, सौंदर्यता देता है, वासना देता है, सक्षम बनाता है दुनिया से लड़ने के लिए, पुरुषार्थ देता है। ये शुक्र है। और अंत में साधना देता है। जी हाँ, ये भी एक गुप्त रहस्य मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज तक जितने भी साधक रहे हैं उनका शुक्र भी मजबूत था। शुक्र उसी मजबूती के कारण, उसी साधना की गहराई के कारण, अगर शुक्र अष्टमेश होकर नवम भाव में या द्वादश भाव में चला जाता है तो साधना की ऊंचाई दे देता, मोक्ष तक दे देता है। ये क्षमता है शुक्र में। दैत्यों को मोक्ष किसने दिया? शुक्र ने दिया। वो जानता था कि ये पापी हैं, दुष्ट कार्य करते हैं, लेकिन इनकी सदगति करवानी है, मुझे मोक्ष देना है, भगवान की प्राप्ति इनसे करवानी है, तो मुझे इनके साथ रहना होगा। इन्हें साधना की, दैत्यों को साधना के मार्ग में ले जाने वाला शुक्र ही है। शुक्र ने ही दैत्यों को विश्वास दिलाया कि आप साधना करोगे तो ही आपका मोक्ष होगा, कामनाओं की पूर्ति, क्योंकि वो सीधा मोक्ष की ओर नहीं ले जाता है। कामनाओं की पूर्ति संतुष्टि करते हुए, संतुष्टि भर्तरी का नाम सुना होगा आपने। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। भर्तरी एक
राजा था। वो भोग वासना में लिप्त रहता था। स्त्रियों का सौंदर्य उसे अत्यधिक प्रिय था। वो अपनी नीचे जो दासी हैं उनसे तक शादी, उन पर मोहित होकर उनसे शादी कर लेता था। कई स्त्रियां थी उसके, एक स्त्री से वो अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन उससे उसकी संतान नहीं हुई और संतान नहीं होने के कारण वो दुखी हुआ। उसकी चाह थी उस स्त्री से संतान प्राप्ति की। उसने एक साधु के पास गया और उससे एक फल प्राप्त किया। फल लाके उसने अपनी स्त्री को दिया। उस स्त्री ने वो फल लिया और कहा कि मैं ये बाद में खाऊंगी, नहाकर स्नान करके फ्री में निवृत्त होकर इस फल को खाऊंगी। उसकी वो स्त्री एक मंत्री के प्रेम में लिप्त थी। राजा के जाने के बाद वो फल लेकर वो स्त्री मंत्री के पास गई। मंत्री को वो फल दिया कि ये फल आप खाओ, लेकिन मंत्री वो किसी और दासी के प्रेम में लिप्त था। वो फल उस मंत्री ने नहीं खाया और ले जाकर उस स्त्री को, उस दासी को दे दिया, जिससे उस गणिका को दे दिया जिससे वो प्रेम करता था। लेकिन यहां पर उस गणिका ने भी उस फल को नहीं खाया, क्योंकि वो गणिका भर्तरी के प्रेम में लिप्त थी। वो वापस लाकर उस राजा भर्तरी को फल दे देती है और कहती है कि राजा ये फल आप खाओ, क्योंकि उसका प्रेम, ये प्रेम जो आगे से आगे बढ़ाता है वो शुक्र है। शुक्र उस प्रेम को आगे से आगे बढ़ाता है, वो कहीं संतुष्टि प्राप्त नहीं होने देता है। लेकिन जब भर्तरी ने उस फल को देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने पता किया तो मालूम चला कि ये कड़ी से कड़ी जुड़कर ये फल मेरे पास आया है। तब उसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं इस व्यर्थ के भोग के लिए भटक रहा था, और उस भर्तरी को उस काम इच्छा से संतुष्टि प्राप्त हो गई। वो उससे परे निकल गया। यही शुक्र करता है, पूर्ण संतुष्टि देता है, भोग पूरा करवाता है और बताता है कि आप भटक रहे हो। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं संपूर्ण भोगों से परे निकलना है मुझे, तब वो मोक्ष देता है, तब वो साधना की परम गति की ओर ले जाता है। ये भी शुक्र ही देता है। यहां भी शुक्र है। जहां उस भोग में शुक्र था, तो इस साधना में लिप्त करने के लिए भर्तरी को उस मोक्ष की ओर ले जाने के लिए भी शुक्र ही विद्यमान था। शुक्र इतना बली है, इसे समझना होगा, इसके मूल रहस्यों को समझना होगा। तो दोस्तों, आज हमने शुक्र के कुछ सूक्ष्म और रहस्यमयी बातों पर चर्चा की। इसी तरह हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। वीडियो पूरा देखने पर आपका सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।